हज़रत अवीस करनी की वालदा की खिदमत और नबी करीम की मोहब्बत, ये एक ईमान अफरूज़ और सबक आमूज़ वाक़या है जो वालदीन की खिदमत, फरमानबरदारी और अल्लाह व उसके रसूल की मोहब्बत का बेहतरीन नमूना पेश करता है। ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि वालदीन की दुआ और खिदमत किस कदर अजीम नामत है। हज़रत अवीस करनी का तारुफ हज़रत अवीस करनी यमन के मशहूर कबीले हैं। कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहुत इबादत गुजार, जाहिद और वली अल्लाह थे। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते थे, हालांकि वो कभी नबी करीम की ज़ियारत न कर सके। वालदा की खिदमत को फ़ौक़ियत दी। हज़रत अवीस करनी की वालदा नहायत ज़ईफ़ और बीमार थीं और उनका कोई सहारा न था। वो अपने बेटे के सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थीं। हज़रत अवीस हर वक्त अपनी वालदा की खिदमत में लगे रहते, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी रिज़ा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। एक दिन उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी रिज़ा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। एक दिन उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी रिज़ा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। एक दिन उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी रिज़ा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। एक दिन उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी रिज़ा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। एक दिन उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी रिज़ा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। एक दिन उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी रिज़ा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। एक दिन उनकी हर वालदा ने महसूस किया कि उनका बेटा नबी करीम से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन वो ज़ियारत के लिए नहीं जा पा रहा। चनांचे वालदा ने हज़रत अवीस को मदीना जाने की इजाज़त दी, लेकिन एक शर्त रखी, बेटा, अगर नबी करीम मदीना में मौजूद हूं तो उनसे मुलाकात कर लेना, लेकिन अगर वो मौजूद ना हूं तो ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर फ़ौरन वापस आ जाना। मदीना मनूरा की हाजिरी और इम्तिहान। हज़रत अवीस करनी खुशी खुशी मदीना मनूरा पहुंचे, लेकिन जब नबी करीम के घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आप किसी और जगह तशरीफ़ ले गए हैं। अब उनके पास दो रास्ते थे। 1. इंतज़ार करें और नबी करीम की ज़ियारत करें। 2. अपनी वालदा की बात मानकर फ़ौरन वापस चले जाएं। हज़रत अवीस ने दूसरी राह को चुना और वालिदा की फरमानबरदारी को नबी करीम की ज़ियारत पर तरजीह दी। वो दिल पर सब्र का पत्थर रखकर वापस यमन चले गए। नबी करीम ने सहाबा कराम को हज़रत अवीस के बारे में खबर दी। जब नबी करीम वापस मदीना आए तो आपने सहाबा कराम से पूछा, यहाँ कोई यमन से आया था? सहाबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, एक शख्स अवीस नामी आया था, लेकिन वो फ़ौरन वापस चला गया। नबी करीम ने फरमाया, यमन से एक शख्स अवीस आएगा जो अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करता है। अगर तुम में से कोई उसे हटा देगा तो उसे हटा देगा। देखे तो उससे दुआ करवाने की दरख्वास्त करे, क्योंकि उसकी दुआएं मकबूल होती हैं। ये सुनकर हज़रत उम्र और हज़रत अली हैरान हुए कि एक आम शख्स जिसने नबी करीम की ज़ियारत भी नहीं की, वो इतने बुलंद दर्जे पर कैसे पहुंच गया। हज़रत उम्र और हज़रत अली की हज़रत अवीस की तलाश कुछ अरसा बाद हज़रत उम्र और हज़रत अली यमन गए और वहां के लोगों से हज़रत अवीस करनी के बारे में पूछा, लेकिन किसी को ज़्यादा मालूमात नहीं थी। आखिरकार वो एक नहायत सादा लिबास में एक शख्स को देखते हैं जो जंगल में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। हज़रत उम्र ने पूछा, क्या तुम अवीस हो? हज़रत अवीस ने जवाब दिया, हाँ, मैं अवीस हूं, एक आम सा हूं बंदा। हज़रत उम्र ने कहा, नबी करीम ने तुम्हारी निशानियां हमें बताई थीं और फरमाया था कि तुमसे दुआ करवानी चाहिए। बराह करम हमारे लिए दुआ करो। हज़रत अवीस हैरान हो गए और फरमाया, मैं कौन होता हूं दुआ करने वाला? आप तो नबी करीम के सहाबा हैं, मेरी क्या हैसियत? लेकिन हज़रत उम्र और हज़रत अली के उसरार पर हज़रत अवीस ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। हज़रत अवीस करनी का दर्जा ये वही हज़रत अवीस करनी है जिनके मुताल्लिक़ नबी करीम ने फरमाया था कि उनकी दुआ में वो तासीर है कि अगर वो किसी के लिए दुआ करें तो अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि वालदीन की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के वली हमेशा छुपे रहते हैं, लेकिन उनकी दुआएं बहुत मकबूल होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, और ये मोहब्बत वालिदीन की खिदमत में पनाह है।